हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक से रिलेटेड प्रिपरेशन के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक दूसरा अल्टरनेटिव है एएमयू से बीटेक करना, क्योंकि और बहुत कम ही ऐसे एग्जाम होते हैं जेईई मेंस के अलावा। तो आपके पास एक दूसरा अल्टरनेटिव है जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एएमयू बीटेक से रिलेटेड, बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला जो कंटेंट है हमारे आज की डिस्कशन का वो ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, और उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, और उसके बाद टारगेट के बारे में हम बात करेंगे। और टारगेट्स का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब ये है कि आप कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पे टारगेट आपको सेलेक्ट करना होगा। मतलब अपने आप से जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको अपने आप से सोचना होगा कि आप किस ब्रांच से बीटेक करना चाहते हैं। उसके लिए आपको टारगेट बनाना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो जाहिर सी बात है रैंक वाइज ही काउंसलिंग में आपको ब्रांच मिलता है, तो उसके लिए आपको अपना टारगेट फिक्स करना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांच वाइज कट ऑफ, क्योंकि पहले आपका टारगेट फिक्स हो चुका है, आपको इस ब्रांच से बीटेक करना है, तो उसके लिए हम ब्रांच वाइज कट ऑफ की बात करेंगे। उसके बाद आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन करनी है अगर आप जेईई मेंस या फिर इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और उसके बाद हम बात करेंगे, आपकी प्रिपरेशन की बात होगी, इसके बाद हम बात करेंगे कि एएमयू बीटेक के अंदर अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को उठा लेते हैं। जो सिलेबस है वो टोटली 100% जेईई मेन का सिलेबस है, और जेईई मेन के सिलेबस में क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है। तो एएमयू बीटेक जो पेपर होता है वो 150 क्वेश्चन का होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। उसमें आपको 50 क्वेश्चन मैथ से, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 50 क्वेश्चन फिजिक्स से मिलता है। और जो लेवल है क्वेश्चन का, जो लेवल है वो जेईई मेन का ही लेवल है, अबाउट टू भी पूरी तरीके से जेईई मेन का लेवल है। जेईई मेन से लेवल कम नहीं है। 2017 का जो पेपर था वो थोड़ा सा जेईई मेन से थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे 2016 से लेकर के 2021 तक तो आपको जेईई मेन का ही लेवल का, जेईई मेन के ही लेवल का आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है जेईई मेन को कंसीडर करते हुए प्रिपरेशन करनी है। हाँ, उसके बाद आपको वेटेज देना होगा। वेटेज आपको किस तरीके से देना होगा? अगर आप फिजिक्स की प्रिपरेशन कर, मतलब फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आपको देखना पड़ेगा 5 साल का एनालिसिस या 6 साल का एनालिसिस आप करके देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि सेमीकंडक्टर से 3-4 सवाल पूछ लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट की हम बात करें तो सॉलिड स्टेट से कभी कभी 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वेटेज किस चैप्टर से वेटेज आ रहा है। वेटेज को चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके चेक करना। प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि किस चैप्टर से कितना वेटेज ये ले रहा है। आप ये मत करें बिल्कुल भी कि जो है कहीं आप बुक में भी देख सकते हैं कि आपको कोई बुक मिल जाएगा, उसमें आपको दिख जाएगा कि ईयर वाइज आप किस चैप्टर को वेटेज दिया गया है। मैं अभी तक यहाँ तो देखा हूँ, मैंने आपको बता दिया फिजिक्स के अंदर जो वेटेज दिया गया है वो सेमीकंडक्टर को वेटेज दिया गया है। ठीक है, क्या और ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सेमीकंडक्टर से। बाकी और भी चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी मैकेनिक्स है, डायनेमिक्स, सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर जैसा कि मैंने बताया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट हो गया। ठीक है, और सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में आप ये जान लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन फेवरेट टॉपिक है। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 3D, वेक्टर एंड 3D, उससे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका फेवरेट टॉपिक है, वहां से जरूर क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और बाकी जो है आप जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है, इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, एरिया बाउंडेड है, एरिया बाउंडेड, इन सबसे सवाल क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आ जाता है, 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक होता है, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं। 3D है, 3D से भी 2-3 क्वेश्चन मिल जाता है, वेक्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, और फंक्शन से भी क्वेश्चन आना है, रिलेशन से, लिमिट कंटिन्यूटी हो ही गया। ठीक है, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन हो गया, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं कि जिससे क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, तो ये सिलेबस की बात हो गई। उसके बाद हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में मैं ये कहूँगा कि कम से कम एक्सटर्नल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो 80 मार्क्स जिसका रहा होगा,
2016 में उसी को एडमिशन मिला है। यानी कि कोई भी ब्रांच, पेट्रोकेमिकल हो, केमिकल हो, 80 से कम पे किसी को भी कोई भी, क्योंकि बहुत से एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं मेरे जानने वाले 2016 में जो 70-75 के करीब में, 75 तो नहीं कह सकते, 70-72 के करीब में थे, जिनका कोई भी वेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा वेटिंग था, 500 प्लस वेटिंग था, ठीक है। और 2016 में अबाउट टू बी 310 के करीब वेटिंग क्लियर हुई थी, 310 वेटिंग क्लियर हुई थी। तो 310 वेटिंग में अगर हम देखें कि 500 प्लस जो वेटिंग क्लियर थी वो अबाउट टू बी 70 से कम वाले थे, नंबर जो थे 70 से कम। तो 70 से कम पे किसी को भी मतलब एडमिशन नहीं मिला था। तो जाहिर सी बात है, जब 500 प्लस जो रैंक थी 500 से 600 के ऊपर, वो 70 से कम वाले थे। तो 70 से 80 के बीच वो मुझे लगता है कि जो है वो रहे होंगे 300 रैंक से लेकर के 500 रैंक के बीच में। तो 80 प्लस जिसका था एक्सटर्नल स्टूडेंट का, उसी को एडमिशन मिल पाया। बाकी इंटरनल स्टूडेंट को 50 और 48 पे भी पेट्रोकेमिकल ब्रांच मिल गया था। 50 अगर 60 प्लस थे इंटरनल स्टूडेंट तो उनको सिविल, मैकेनिकल ये सब मिल गया था। लेकिन अगर और बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की और इंटरनल स्टूडेंट के लिए, तो आप ये मान सकते हैं कि 70 प्लस 2016 में। और अगर एक्सटर्नल स्टूडेंट की बात करें तो आई थिंक 95 प्लस जो है, 95 प्लस। बहुत लोग शॉक्ड हो रहे होंगे कि क्योंकि अभी कट ऑफ कम जा रही है, 2016 में बहुत ज़्यादा जाती थी, ठीक है। तो 95 प्लस। और अगर कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो आई थिंक 2016 में एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए अगर हम बात करें तो आई थिंक 105 से प्लस ही वालों को कंप्यूटर साइंस मिला होगा, या 110 प्लस आप मान सकते हैं, इससे कम पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिला होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2017 में। तो 2017 में जो कट ऑफ गई है एक्सटर्नल स्टूडेंट की, वो आप ये कह सकते हैं कि अबाउट टू बी एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 75 प्लस, ठीक है। 75 प्लस पे आपको एडमिशन मिल गया था पेट्रोकेमिकल, केमिकल या इन सब ब्रांच में, ठीक है। और बाकी अगर और अच्छी ब्रांच चाहिए तो उसी तरीके से आप 5-5 नंबर, 10-10 नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि 80 प्लस कट ऑफ हो गया तो आप जो है उस कट ऑफ की बात होगी, यानी कि पेट्रोकेमिकल की बात होगी, ठीक है। मान लो मैंने 2017 की बात की तो 2017 में मैंने कहा कट ऑफ 75 था, यानी कि 75 जो है वो पेट्रोकेमिकल का हो गया। 5 नंबर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो केमिकल का हो जाएगा। 5 नंबर और ऐड कर दीजिए, सिविल का हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर और ऐड कर दीजिए, मैकेनिकल का हो जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस 5-5 नंबर आप ऐड करके आप मान सकते हैं कि वो जो है उसका कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात कर लिया 2017 का। अब 2018 में अगर हम बात करें तो 2018 में ये जो 75 था, 75 मार्क्स था जो कट ऑफ था, ये कट ऑफ जो है अबाउट टू बी, आप ये कह सकते हैं कि 75 से सीधे जो है आया है अबाउट टू बी 55 या 58 के बीच में, यानी कि 75 से सीधे 60 के करीब में आ गया। 15 नंबर का फॉल हुआ है, ठीक है। 60 पे जो स्टूडेंट को 80 और 85 पे मतलब 2017 में मिला था एडमिशन, उस स्टूडेंट को यहाँ पे 2018 के अंदर 55 और 60 के बीच में ही एडमिशन मिली है। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरा है 2018 में, ठीक है। और 2019 की अगर हम बात करें तो सेम सीन क्रिएट हुआ है, 2019 और 2018 का अबाउट टू भी आसपास रहा है। अब हम स्पेशली अगर हम बात कर लें तो कोविड सिचुएशन की बात करते हैं 2020-2021 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेशल स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। जो एक स्टूडेंट है जिसके देखिए 62 मार्क्स थे इसमें 2020 में, उसकी रैंक थी 18 रैंक, ठीक है। और उसको कंप्यूटर साइंस मिला, जाहिर सी बात है। और अगर अब हम बात करें कि 2021 में तो एक स्टूडेंट का था 78 मार्क्स और उसको मिला था 18 रैंक। यानी कि 2020 से अगर हम कंपैरिजन करें 2021 का, तो 2021 में कट ऑफ फिर से ज्यादा हाई गया है, ठीक है। 2021 में फिर से ज्यादा हाई गया। और अगर अब हम बात करें 2021 में तो 2021 में अभी आप देख रहे होंगे कि सिचुएशन ये है कि वेटिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है। तो वेटिंग जो क्लियर हो रही है वो फूड टेक्नोलॉजी की वजह से क्लियर हो रही है, ठीक है। बाकी सारी ब्रांचेस का जो कट ऑफ गया है वो इतना मतलब इतना लो नहीं गया है और ऊपर ही गया है। आप देख सकते हैं कि पहले 600 वेटिंग क्लियर हुई थी, 600 के बाद 900 वेटिंग क्लियर हुई थी। तो आप जब मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हैं उसमें फूड टेक्नोलॉजी की वेटिंग क्लियर हो रही है, ठीक है। बाकी अगर ब्रांचेस की बात करें पेट्रोकेमिकल और केमिकल तो इन सब की 500 वेटिंग के अंदर ही जो है क्लियर हुई है। शायद ही मतलब किसी एक दो को मतलब 500 प्लस वेटिंग वालों को मिला हो सकता, मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ 2020-2021 में जो है अबाउट टू बी हम ये कह सकते हैं
कि अगर किसी स्टूडेंट का अबाउट टू बी 45 प्लस है, अगर 45 प्लस है, ये एक्सटर्नल स्टूडेंट की अगर हम बात करें 45 प्लस है तो उसको एडमिशन मतलब मिल गया है, किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन मिल गया 45 प्लस में, 150 में 45 प्लस में एडमिशन मिल गया है। लेकिन ये लक बाई चांस है क्योंकि कोविड की वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल ये कट ऑफ की बात हो गई, जो अभी कोविड का सीन था ये सब था, मैंने बता दिया कि 2016 में क्या था, 2017 में क्या था, 2018, 19, 20, 21 में भी बात कर लिया हमने कोविड की जो सिचुएशन थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अब जो स्टूडेंट 2022 सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए 2022 सेशन के लिए, जो 2022-2023 सेशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना टारगेट से फिक्स कर लें कि आपको किस ब्रांच से बीटेक करना है। जैसे आपको कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करना है। और अब जो है नई ब्रांच आ गई है, 2020 में एक नई ब्रांच आई है एमयू के अंदर, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, और 2021 में एक नई ब्रांच आई है बीटेक इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो टोटल ब्रांच है मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर साइंस है और बीटेक इन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, और उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच है, ठीक है। और इसमें जो कट ऑफ जाती है मैंने बता दिया, सबसे हाई जो गई है वो अबाउट टू बी सीएस की गई है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स और देन इलेक्ट्रिकल, और एआई की इसी बीच में है आसपास, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और एआई। उसके बाद जो है ये सब हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल भी हो गया इसी में, मैकेनिक, और उसके बाद मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, पेट्रोकेमिकल और देन फूड। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कट ऑफ जो गई है रैंक वाइज वो इस तरीके से गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कितने का टारगेट बनाए तो उनको अपने जो चाहने वाला ब्रांच है वो मिल जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहता है तो उसके लिए देखो, सबसे पहले मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा, फिर मैं मिनिमम स्कोर की बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि सबसे पहले सेफ स्कोर यानी कि मतलब हो ही जाएगा 100%, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो 2020 और 2021 का सिचुएशन है इसको आप मान के तैयारी मत करें, क्योंकि आपके लिए रिस्क हो सकता है ना। आप मान के इसको तैयारी करें, अभी स्टूडेंट कम बैठे थे, जाहिर सी बात है, और बहुत जगह एडमिशन हो गए थे, तो इसको आप आइडियल मान के मत तैयारी करें। आप अपना आइडियल मान के और पूरे 4-5 साल का एनालिसिस करके तब आप तैयारी करें। तो मैं ये कहूँगा जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से मतलब बीटेक करना चाहते हैं वो अपने आप को कम से कम एटलीस्ट अपनी तैयारी 100 मान के करें, ठीक है। 100 नंबर 150 में मान के करें, ताकि आपको एकदम श्योर रहे कि फिर हाँ आपको मिल ही जाएगा। ऐसा ना हो कि मतलब आप 70 मान के चले, जो है 2020-2021 का आइडियल नहीं है, कोविड का सीन था, सिचुएशन था, तो आप इसको मान के कर लिए और पता चले फिर आपको ब्रांच नहीं मिली। तो मैं कहूँगा 100 मान के चले, ठीक है। और अगर आप बहुत लो मान के चलना चाहते हैं तो आप 90 कम से कम मान के चलें कि आप तो अगर कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना चाहते हैं तो 90 टारगेट करके करें, कोशिश ये करें 100 प्लस से ऊपर लाने की कोशिश करें, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन 90 तो कम से कम टारगेट बना करके चलें। लेकिन अगर अब हम मिनिमम बात कर लें कि मिनिमम कितने पे कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि 70 पे भी मिल सकता है कंप्यूटर साइंस और 60 पे भी मिल सकता है कंप्यूटर साइंस। ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपना टारगेट जो है 100 किए हुए हैं और आपका कब हो सकता है सिचुएशन ऐसा हो जाए और 70 आ जाए तो कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, ऐसा नहीं है। 60 के ऊपर अगर आपका है तो चांसेस है कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, ठीक है। लेकिन 60 से कम आ रहा है तो फिर आपके लिए रिस्की हो जाएगा, और 60 पे मतलब चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप इसको और सेफ रहना चाहते हैं, 100 तो हो गया एक आइडियल कि अगर मतलब मिल ही जाएगा। अगर आप मतलब थोड़ा सा कम पे लाना चाहते हैं तो 80 मान के करें। 80 पे करेंगे तो ये रहेगा कि आपका 80% से ज़्यादा का चांस रहेगा कंप्यूटर साइंस मिलने का, और कम से कम 75 तो मान के करें ही तैयारी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और उसके बाद अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल या फिर एआई, इन 3 ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो इन 3 ब्रांच में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 80 प्लस स्कोर करने की तैयारी करें, और अगर और आइडियल कंडीशन में रहना चाहते हैं तो 90 प्लस की तैयारी करें, 90 प्लस से ज़्यादा लाने की कोशिश करें, ठीक है। कि मतलब 90 प्लस से और ज़्यादा हम कितना ला सकते हैं।
अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और इलेक्ट्रिकल, इन 3 ब्रांच से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो। और वैसे मिलने को तो आपको 70 पे भी मिल जाएगा और 80 पे भी, 60 पे भी मिल गया, अभी कोविड का सिचुएशन था। लेकिन आप अपना एक टारगेट फिक्स करके करें। और अगर आप मैकेनिकल या फिर सिविल से अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप अपने जो है 80 मार्क करके तैयारी करें, कम से कम 80 स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि आप एकदम सेफ साइड रहें। बाकी आप कट ऑफ जानते ही हैं, हर साल मैंने बता दिया वेरी किया है, और हर साल वेरी किया है 2017, 2016, और आप जानती हैं 2021 में तो 45 नंबर पे भी, 50 नंबर पे भी मतलब सिविल मैकेनिकल मिल गया है। ये सब सारी बातें मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है केमिकल और पेट्रोकेमिकल की, तो आप 80 मैंने बताया कि सिविल और मैकेनिकल के लिए, तो केमिकल और पेट्रोकेमिकल के लिए आप मान सकते हैं 70 नंबर, और बाकी फूड के लिए 50 नंबर मान सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब किस तरीके से तैयारी करनी है। तो आपको जेईई मेंस पूरी तरीके से फॉलो करना है, उसी सिलेबस को फॉलो करना है, और जेईई मेंस का पेपर जब हो जाता है पूरी तरीके से जेईई मेन के लिए आप तैयारी करें। ठीक है, जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जेईई मेन को फॉलो करते हुए तैयारी करें। आप एएमयू बीटेक के लिए बिल्कुल भी मत तैयारी करें, ठीक है, और जेईई मेंस की तैयारी करें। जेईई मेंस का जब पेपर हो जाए, अगर आपका जेईई मेंस का पेपर अच्छा हुआ है तो जहां तक पूरे चांसेस है कि एएमयू बीटेक का भी पेपर अच्छा ही होना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, जब जेईई मेंस का पेपर हो जाता है उसके बाद आपको बहुत टाइम मिल जाता है एएमयू बीटेक प्रिपरेशन के लिए। तो एएमयू बीटेक के प्रिपरेशन करने के लिए वो टाइम जो मिलता है उसमें आपको क्या करना है कि आप 150 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके, ओएमआर सीट ऑफलाइन होता है तो ओएमआर सीट लेकर के 3 घंटे के अंदर आप उस क्वेश्चन को करें और ओएमआर सीट पे फिल करें। फिर आप उसको चेक करें, क्रॉस चेक करें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करते, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ ये कब आपको करनी है, जब आपकी पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, एग्जाम के कम से कम 1 महीना पहले से आप ये करना शुरू कर दें, ताकि आप अपनी गलतियों को देख लें कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। अदरवाइज आप तैयारी करके आप गए एग्जाम हॉल में बैठ गए तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि हो सकता है आप अपना टारगेट भी वहां पे ना पूरा कर पाए, मतलब कि आप जो सोच रहे हो और टाइम आपका चला जाए पहले ही। तो उससे क्या होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे टेस्ट से। टेस्ट बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना आप पढ़े उससे ज्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और टॉपिक नहीं छोड़ना है। टॉपिक अगर आप छोड़ रहे हैं, बहुत स्टूडेंट मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, ये सब नहीं करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि पूरी तरीके से तैयारी करनी है। और अगर इंटरनल स्टूडेंट है तो इंटरनल स्टूडेंट कम से कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पे तो पूरी तरीके से कमांड होना ही चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट को भी टच करें, ताकि उससे जो जाहिर सी बात है हर सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन आते हैं, और अबाउट टू बी कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो 10 क्वेश्चन तो आपको इजी मिल ही जाएंगे, 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मिल जाएंगे। तो कम से कम सब्जेक्ट की नॉलेज रहेगी तो 10 क्वेश्चन तो ले लेंगे एक सब्जेक्ट से, बहुत होता है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और बाकी अब हम ब्रीफ में सब्जेक्ट वाइज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स में किस तरीके से पढ़ना है, केमिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ना है, और मैथ्स में किस तरीके से पढ़ना है, और किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज आता है, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।